हाय एवरीवन, मैं धीरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एम स्क्वायर पर। तो भाइयों, आज मैं बताऊंगा मैथ्स स्ट्रेटजी के बारे में। कैसे कि मैंने तैयारी करी है, कितने घंटे पढ़ता था, डेली रूटीन क्या रहता था, महीने में कितने मॉक टेस्ट देता था, ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो भाइयों, मैंने मैथ्स की तैयारी गगन प्रताप सर से पढ़ी है। कैरियर विल ऐप है, उनसे वहाँ से पढ़ी है मैंने। तो आप अगर किसी का भी बैच लेना चाहते हो, ऐसे ऐसा नहीं है कि गगन प्रताप सर से बैच लोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी भी टीचर का ले सकते हो जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती हो या फिर जिसका भी आपको समझ में आता हो, एक ही बात है। तो आप अच्छे सा कोर्स लीजिए, किसी एक व्यक्ति का कोर्स लीजिए, कोई एक टीचर जो अच्छा सा पढ़ाता हो, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, आपके दोस्त वगैरह पढ़ते होंगे, ये सारी जानकारी वो आपको बता ही देंगे। अगर कोई बिगनर है तो मैं बोलूँगा कि गगन प्रताप सर का ही कोर्स लें आप, तो ही बेहतर है, क्योंकि बढ़िया पढ़ाते हैं। उन्होंने कम से कम 450-500 वीडियो पढ़ा रखा है, लेकिन लोग 70-80 वीडियो या 100 ज़्यादा ज़्यादा 200 वीडियो में मैथ्स खत्म कर देते। तो भाई ऐसे मैथ्स खत्म नहीं होता है। मैंने खुद ने एक बार दूसरी जगह पढ़ के देखा था, वहाँ से सिलेक्शन नहीं हो भाई। इसके बाद फिर मैंने गगन प्रताप सर का कोर्स लिया है 2022 में। तो 22 में पढ़ाई करी है, 23 में मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया फाइनली। तो मैं भाई बहुत खुश हुआ, और मैंने दिल्ली पुलिस में मैथ्स में 15 में से 15 स्कोर किया था भाई मेरा। हालांकि कंप्यूटर में भी था, 10 में से 8.75 स्कोर था, एक क्वेश्चन गलत होता मात्र। लेकिन अभी अपन मैथ्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मैथ्स के बारे में बताऊंगा। आप एक भाई का सवाल था कि मैथ्स में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देख भाई, अगर अपन क्लास ले रहे हैं, मान लो आप गगन प्रताप सर के 1.5 घंटे की क्लास होती है, आप 2 क्लास होती है उनकी, तो 3 घंटे तो आप पढ़ने में लगा दोगे। इसके बाद फिर उसका रिवीजन भी करो 1 घंटे, तो 4 घंटे सफिशियंट होते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसको उनके नोट्स अगर तुमने पूरे लगा लिए गगन प्रताप सर के, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ महीने में या फिर 15 दिन में अगर कोई ज़्यादा ही एक्सीलेंट है, मतलब लगता है कि नहीं यार मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो 8 दिन में एक टेस्ट भी दे सकता है। जैसे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं, जैसे कि अपन मान लो रीजनिंग का कोई से भी टॉपिक उठा लो, या फिर मैथ्स का, मान लो मैथ्स का उठा लो परसेंटेज। अपन ने परसेंटेज पूरा पढ़ लिया, परसेंटेज के टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट बुक पे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन ना बने उसका टाइप देखो, उस टाइप को रिविजन करो। और भाई नोट्स बनाना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अगर किसी भी टीचर के आपने एक बार नोट्स बना लिए ना, तो फिर बार बार आपको दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़ेगी। आपको एक ही टीचर से एक ही बुक से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई टेस्ट देना जरूरी है क्या, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है भाई। टेस्ट इसलिए देना जरूरी है कि उससे एक तो ये होता है कि अपने सारे टॉपिक एक ही चैप्टर में या फिर 1 घंटे में रिवीजन हो जाते हैं। जैसे 25 मिनट का आप मॉक टेस्ट देते हो, 25 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन जो 25 एक ही टाइप से क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। तो आप एक चैप्टर के टेस्ट लगाओगे तो उसमें 25 टाइप होंगे, 25 टाइप आपके एक बार में रिवीजन हो जाएंगे। वरना अगर आप बुक खोल के बैठोगे तो उसमें एक टाइप के क्वेश्चन आपको 10 से 15 या 20 से 25 हो जाते हैं। किसी किसी प्रीवियस ईयर के लगाओगे तो उसमें कम से कम 35 क्वेश्चन भी एक टाइप के। तो ऐसा थोड़ी नहीं है, सारे क्वेश्चन थोड़ी लगाना भाई। जब टाइप एक ही है तो अपने को एक ही क्वेश्चन लगाना, स्मार्ट वर्क करना है अपने को, ना कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होगा भाई। मैंने देखा है मेरी लाइब्रेरी में लड़के जो है ना, वो 12-12 घंटे तक बैठे रहते थे। आज सुबह आ जाते थे 6 बजे और रात को 8-9 बस 8-9 बजे तक जाते थे। लेकिन मैंने कभी इतना पढ़ाई नहीं करी भाई। मैं सिर्फ 6 घंटे जाता था, 7 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे से कभी ज़्यादा लाइब्रेरी में बैठा नहीं भाई। और बस इतना घूम लिया करो थोड़ा बहुत, और मूड फ्रेश हो जाए, लाइब्रेरी में दोस्तों के साथ चले हुए चाय वाय पीने, ताकि आपका मूड भी फ्रेश हो और पढ़ाई भी अच्छे से कर पाओ। और हर सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको 5-10 मिनट का ब्रेक लेना ही चाहिए। अब मैं बताऊंगा कि टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और उसका सही से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने परसेंटेज अगर पढ़ लिया, परसेंटेज में अगर 25 क्वेश्चन है, मान लो आप टेस्ट दे रहे हो और 25 क्वेश्चन में मैथ्स के हैं, तो 25 क्वेश्चन में से आपको बस 10 से 12 क्वेश्चन तो सारे लोग बना देते हैं। फिर आता है थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ा सा हार्ड आता है क्वेश्चन, फिर आप 20 तक पहुंच जाओगे। लेकिन जो 5 क्वेश्चन है ना भाई, उन पर मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है। जब और वो 5 क्वेश्चन है ना, वो ही आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। मैंने देखा है कि लड़के 6-7 महीने में मतलब इतनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो वो 25 में से 20 क्वेश्चन बना लेते हैं। और सारे लोग एवरेज क्वेश्चन देखोगे ना, आप सीजीएल में देख लो, सीपीओ में देख लो, एसएससी जीडी में देख लो, या फिर एसएससी एमटीएस में देख लो, या फिर आप दिल्ली पुलिस में देख लो, 15 क्वेश्चन आता है, हालांकि 25 नहीं आते। लेकिन अगर 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज सारे स्टूडेंट बना लेते हैं। लेकिन भाई लड़ाई है भाई 3-4 क्वेश्चन पे। आप पुराने रिजल्ट उठा के देख लो, जिस भी भाई का सिलेक्शन हुआ, किसी से भी पूछ लो, जिस भी भाई का सिलेक्शन हुआ उसके मैथ्स में 12 से प्लस नंबर होंगे पक्का। ऐसा नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हुआ उसके 10 नंबर हो, 1 या 2 का होगा, ये 10 या 11 नंबर पे सिलेक्शन होगा, और 10 से नीचे तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। अगर भाइयों आपको 10 से प्लस स्कोर करना है, तो सबसे पहले एक मतलब किसी भी टीचर का कोर्स लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप अगर 10 बुक लगाओगे ना भाई, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
लेकिन अगर एक ही बुक को 10 बार लगाओगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई कोई बंदा ऐसा है कि जो एक ही बुक को एक बार या 2 बार या 3 बार लगाने से ही सिलेक्शन ले जाता है। अपने तुमने देखा होगा कि भाई एक लड़का है जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन एक लड़का आया है कोई जो 2 या 3 साल में सिलेक्शन लेके चला गया। तो ऐसा है भाई, देख के चलते हैं। बस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है भाई, हफ्ते में एक टेस्ट या महीने में एक टेस्ट देना ज़रूरी है। उसको अच्छे से एनालिसिस उसका बहुत ज़रूरी है भाई। तो चलिए भाइयों, कुछ आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब तुरंत दूंगा। एक दिन में आपका जवाब आ जाएगा। तो भाई थैंक यू भाइयों, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।